नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। छिंदवाड़ा हिंसा स्थली में हुई आचार्य श्री की धर्म सभा, सांसद बंटी विवेक साहू सहित सकल समाज ने लिया लाभ। हे स्वामी नमस्तु से गुंजयमान हो उठी अहिंसा स्थली, किरनार परिवार को मिला आचार्य श्री को आहार देने का सौभाग्य। इन दिनों छिंदवाड़ा का अहिंसा स्थली गोलगंज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी से गुंजयमान हो रहा है। गुरुवार के शुभ दिन प्रातः काल की मंगल बेला पर सकल जैन समाज के साथ छिंदवाड़ा और पांडुरना के सांसद बंटी विवेक साहू सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने आचार्य श्री की अमृतमयी वाणी का लाभ लिया। मंगल प्रवचनों के पश्चात अहिंसा स्थली हे स्वामी नमस्तु 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 से गुंजयमान हो उठी। जैन समाज के श्रावक गणों ने आचार्य श्री सहित सभी 22 दिगंबर महामुनि राजों का पटगाहन किया और निज निवास पर आहार दान देकर अपने कर कमलों को धन्य किया। आज आचार्य श्री को आहार देने का सौभाग्य सूर्योदय धाम के अध्यक्ष शैलेंद्र जैन गिरनार परिवार को प्राप्त हुआ। आचार्य श्री के छिंदवाड़ा आगमन से सकल जैन समाज सहित नगरवासियों में अपार हर्ष व्याप्त है और सभी को प्रतिदिन मंगल देशना के माध्यम से धर्म लाभ मिल रहा है। अहिंसा यह परम धर्म है, बल्कि यूं कहना चाहिए विश्व धर्म है। ध्यान रखो, प्रत्येक धर्म में अहिंसा के लिए स्थान है, क्योंकि परोपकार की भावना के बिना हम किसी को सुखी नहीं बना पाएंगे। हम स्वयं सुखी बनना चाहते हैं तो वही सुखी हो सकता है जो दूसरे को भी सुखी देखना चाहता है। इसलिए परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा। प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति जो दया का भाव, करुणा का भाव रखता है, परोपकार का भाव रखता है, एक दूसरे के जीवन में सहयोग प्रदान करता है, वही व्यक्ति सुखी होता है, उसकी आत्मा भी सुखी हो सकती है। और एक बल्कि गुरुदेव का बार बार कहना था कि सुखी होना चाहते हो, अपने जीवन में कष्ट आ जाए परवाह मत करो, ये कष्ट तो आते रहते हैं। अपने जीवन में मान लो दुख की घड़ी आती है, उस पर ध्यान नहीं दो, इससे भी ज्यादा कोई दुखी हो सकता है, उसके लिए सहयोग दो तो स्वयं का दुख समाप्त हो सकता है। तो अपने आप के दुख को समाप्त करना चाहो तो अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति के प्रति भी जा करके झांक करके देख लो, उसको कोई कमी तो नहीं है। समझने के लिए हॉस्पिटल में आप पहुंच जाते हैं, अपना कोई भी मेंबर है, मान लो रोगी पेशेंट है, वहां पर जा करके उसके लिए बार बार पूछते हैं क्यों, कैसा है, आराम है क्या नहीं। पेशेंट है उनको वहां पर जाकर के कभी देखा नहीं, देखना चाहिए। अपने अपने प्रति अपनत्व के लिए मोह कहलाता। अपने परिवार का कोई सदस्य हो तो उसके प्रति तो आपका करुणा का भाव जागृत हो रहा है, बल्कि आचार्य कहते हैं ये करुणा संकीर्ण करुणा मानी जाती है। प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखो, पशुओं के प्रति भी। मूक प्राणी है, पशु है, बोल नहीं सकते, जो वेदना उसको हो रही है उसको कौन दूर करेगा, उनके लिए कौन सा प्रबंध है, कोई प्रबंध नहीं। और मानव के लिए कितना प्रबंध है? कोई सीमा है क्या? मनुष्य के लिए तो वातावरण। सभी को सादर जय जैन। जैसा कि सभी को विदित है कि वर्तमान में अहिंसा स्थली गोलगंज में आचार्य परमेष्ठी समय सागर महाराज जी विराजमान है और शीतकालीन वाचना हेतु सभी सकल जैन समाज के निवेदन किया गया है। तो हमें इस निवेदन को ऐसा लग रहा है कि निवेदन हमारा चरितार्थ होता प्रतीत हो रहा है। आज आचार्य श्री के मंगल प्रवचन अहिंसा स्थली गोलगंज में संपन्न हुए, जिसमें उन्होंने
संपूर्ण जैन समाज, विश्व की जैन समाज और पूरे विश्व को अहिंसा और शांति को स्थापित करते हुए और जिनवाणी की वंदना करते हुए ऐसा संदेश दिया है जिससे कि संपूर्ण जैन समाज प्रभावित होगा और आगामी समय में दैनिक जैनों की जो चर्या होती है उसके लिए जो भी विशेषताएं होती हैं, आचार्य जी ने अपने प्रवचन में बहुत ही महिमता और सूक्ष्मता से ऐसा संदेश सकल दिगंबर जैन समाज को यहाँ पे दिया हुआ है। हम ऐसी भावना भाते हैं कि जो जिनवाणी आज हम लोगों ने अहिंसा स्थली गोलगंज में सुनी और लोगों के कानों तक पढ़ी है, तो जो लोग नहीं सुन पाए हैं उन तक ये संदेश जिस जिनवाणी चैनल के माध्यम से और अन्य माध्यम से प्रसारित हो और उनकी भावनाओं को समझते हुए सभी अपने जैन धर्म को अंगीकार करते हुए आगे बढ़े। प्रतिदिन हमारे अहिंसा स्थली गोलगंज में 8:30 बजे से मुनिषी की मंगल देशना प्रवचन यहाँ पे होते हैं और संपूर्ण सकल दिगंबर जैन समाज उनके प्रवचनों का लाभ निरंतर ले रहा है। और इसी तारतम्य में जिले के जितने भी प्रतिष्ठित पद पर लोग हैं वे सभी यहाँ पे नित्य प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। उसी तारतम्य में आज हमारे जिले के सांसद विवेक साहू बंटी जी यहाँ पर आचार्य जी की मंगल देशना सुनने आए थे और उन्होंने भरपूर आशीर्वाद आचार्य जी से लिया। और एक ट्रेन जो कि मूकमाटी के नाम से चालू हो रही है, जबलपुर से और रायपुर तो चालू हो रही है, उसी का मतलब एक प्रकार से विमोचन यहाँ पे किया आचार्य जी के समक्ष। और आचार्य जी ने विवेक जी बंटी साहू जी को पूरा आशीर्वाद दिया कि जिले की इसी तरह निरंतर वृद्धि होती रहे और जैन धर्म की। दीपक राज जैन की रिपोर्ट।